नमस्कार दोस्तों। नोएडा के निठारी गांव में साल 2006 में हुई एक वारदात ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। मोनिंदर सिंह पंडेर और सुनील कोहली की वजह से नोएडा का एक छोटा सा गांव निठारी देश भर में पहचाना जाने लगा। वारदात के 18 साल बाद भी निठारी का नाम सुनते ही लोग डर से सहम जाते हैं। निठारी का नाम आते ही लोग इस वाक़ये को फिर से याद करने लगते हैं जब न्यूज़ चैनलों और न्यूज़पेपर में निठारी कांड हेडलाइन में छाया रहता था। आज इस कांड की चर्चा फिर से हो रही है और साल 2006 में आखिर निठारी में ऐसा क्या हुआ था जो लोग आज भी इससे डर के सहम रहे हैं और धीमी जुबान में इसके विषय में बात करते हैं। साल 2006 में जब नोएडा का निठारी गांव के कोठी नंबर D5 से जब नर कंकाल मिलने शुरू हुए तो पूरे देश में सनसनी और खौफ का माहौल बन गया था। सीबीआई को जांच के दौरान मानव हड्डियों के हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले थे जिनमें मानव अंगों को भर के नाली में फेंक दिया गया था। 7 मई 2006 में पायल नाम की एक लड़की लापता हो गई। वह मोनिंदर सिंह पंडेर की कोठी में रिक्शे से आई थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब थाने में शिकायत दर्ज होने पर कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को पुलिस ने धर दबोचा था। यह मामला इसलिए पकड़ में आया क्योंकि पायल ने रिक्शे वाले को मोनिंदर सिंह पंडेर की कोठी के बाहर रोका और रिक्शे वाले से बोली, मैं बस अभी आती हूँ अंकल, तब आके आपको पैसा देती हूँ, आप प्लीज़ मेरा वेट कर लीजिए। लड़की बेहद मासूम और शरीफ थी, इसीलिए रिक्शे वाला मान गया। लेकिन काफ़ी देर बाद जब वो वापस नहीं लौटी तो रिक्शे वाले को चिंता हुई और पैसे लेने के लिए कोठी का गेट नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुन के सुरेंद्र कोहली बाहर आता है। रिक्शे वाले ने उससे पायल के बारे में पूछा तो सुरेंद्र कोहली बड़े भोलेपन से बताता है कि पायल तो काफ़ी देर पहले ही जा चुकी है। रिक्शे वाले को शक हुआ। वो तेज बोला, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं कोठी के सामने ही था, पायल बाहर नहीं निकली है। फिर गुस्से में बोला कि सच बताओ पायल कहाँ है, नहीं तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। यह सुनकर सुरेंद्र सकपका गया, लेकिन दूसरे ही पल वो संभलते हुए बोला कि भाई मेरा विश्वास करो, वो जा चुकी है। शायद पायल आपसे आंख बचाकर निकल गई हो ताकि आपका पैसा ना देना पड़े। लेकिन रिक्शे वाले का शक दूर नहीं हुआ और उसको सुरेंद्र के आव भाव कुछ ठीक नहीं लगे। उसने सुरेंद्र को हड़का कर पूछा कि पायल का फ़ोन है, आप उससे मेरी बात कराओ। इस पर सुरेंद्र घबराकर बोला, उसके पास उसका नंबर नहीं है। तुरंत रिक्शे वाले ने बिना समय गंवाए अपना रिक्शा पायल के घर की ओर मोड़ दिया। यह बात जब पायल के घर वालों तक पहुंची, उसके घर वाले बेहद परेशान हो गए। बदहवासी के हालत में पायल के पिता श्री नंदलाल जी ने FIR लिखवाई कि उसकी बेटी कोठी से गायब हो गई है। उसके फौरन बाद ही पुलिस पूरी तरह जांच में जुट जाती है। बेहद परेशान पायल के पिता नंदलाल जी लगातार पुलिस पर खोजबीन का दबाव बना रहे थे। मोहल्ले वालों ने भी नंदलाल जी का बहुत साथ दिया क्योंकि इससे पहले निठारी से 1 दर्जन बच्चे गायब हो चुके थे और उन सभी का कोई भी अता पता नहीं था। पुलिस को जानकारी मिली कि पायल के पास एक मोबाइल फ़ोन था जो घटना के बाद से स्विच ऑफ था। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो मुंबई से लेकर तमाम जगहों के नंबर मिले। उन नंबरों की जांच की गई जिसमें कुछ ऐसे सुराग मिले जो किसी खौफनाक घटना की ओर इशारा कर रहे थे, जिसके आधार पर पुलिस ने कोठी पर छापा मारा। पहले तो मोनिंदर अपना रसूख दिखाने लगा, लेकिन जब पुलिस ने अपने तेवर दिखाए तो निठारी के इस नर पिशाच का काला सच सबके सामने आ गया। तो आइए सबसे पहले इस केस की बैकग्राउंड को जान लेते हैं। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक गांव का रहने वाला रसोइया था।
जो सन 2000 में काम की तलाश में दिल्ली आया था। सुरेंद्र कोहली खाना बहुत अच्छा बनाता था, लेकिन दिल्ली में कोहली एक ब्रिगेडियर के घर में खाना बनाने का काम करता था। एक दिन किसी परिचित के यहाँ मोनिंदर सिंह ने सुरेंद्र का बना खाना खाया। उसे खाना बहुत अच्छा लगा। साल 2003 में मोनिंदर सिंह पंढेर के संपर्क में सुरेंद्र कोहली आया था। उसके कहने पर नोएडा सेक्टर 31 के कोठी नंबर D5 में सुरेंद्र कोहली खाना बनाने का काम करने लगा। साल 2004 में पंढेर का परिवार पंजाब चला जाता है। इसके बाद मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली के साथ में कोठी में रहने लगता है। मोनिंदर सिंह पंढेर बहुत आशिक मिजाज का इंसान था और उसकी कोठी में अक्सर कॉल गर्ल्स आया करती थी। इस दौरान सुरेंद्र कोहली कोठी के बाहर पहरा देता था। मोनिंदर सिंह पंढेर सुरेंद्र कोहली की वफादारी से बहुत खुश था और उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ध्यान रखता था। सुरेंद्र का भी उस माहौल में मन लगने लगा। इस दौरान सुरेंद्र कोहली धीरे धीरे नेक्रोफिलिया नामक एक मानसिक बीमारी से पीड़ित हो जाता है और धीरे धीरे वो बच्चों के प्रति आकर्षित होने लगा और उन्हें बुरी नज़र से देखने लगा। आपको बता दें कि नेक्रोफिलिया एक मानसिक बीमारी है जिससे किसी व्यक्ति को मृत शरीर के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होने लगता है। यह एक अस्वाभाविक व असामान्य प्रवृत्ति है जिसे हमारा समाज और कानून दोनों ही अस्वीकार करते हैं। नेक्रोफिलिया को मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक गंभीर विकृति माना जाता है और इसका उपचार मनोचिकित्सा के माध्यम से ही होता है। भारत में ये एक आपराधिक कृत्य है और ऐसे कृत्य करने पर कानूनी सजा का प्रावधान है। आरोप है कि वह कोठी से गुजरने वाले बच्चों को बहला फुसलाकर उन्हें घर के अंदर ले जाता, उनके साथ कर्म करता और उनकी हत्या कर देता। उसके बाद उन्हीं बच्चों का मांस पकाकर मोनिंदर सिंह पंढेर के साथ खाता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोनिंदर और सुरेंद्र कोहली इंसान के रूप में नरपिशाच बन चुके हैं। निठारी गांव के लोगों का कहना है कि पंढेर की कोठी से शरीर के अंगों का व्यापार होता था। उनका कहना है कि वे बच्चों को मारकर उनके अंग निकाल लेते थे। उसे विदेशों में बेचा जाता था और जब केस चला तो माननीय अदालत ने उन दोनों को सजाए मौत का हुक्म दिया था। सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बलात्कार और हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। पंढेर को पिंकी सरकार नाम की लड़की का बलात्कार और हत्या मामले में साथ हत्या, पोर्नोग्राफी और नरभक्षण के कई अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया था। मोनिंदर सिंह को दोनों मामलों में दोषी ठहराया गया था। उन्हें और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली, जिन्होंने उनकी सहायता की थी, के खिलाफ 5 मामले थे। 16 मामलों में से 10 मामलों में मोनिंदर सिंह पंढेर को दोषी ठहराया गया था। दोनों को मौत की सजा सुनाई गई थी। दिसंबर 2006 में निठारी गांव के 2 निवासियों ने बताया कि वे उन बच्चों के अवशेषों का स्थान जानते हैं जो पिछले 2 वर्षों से लापता थे। नोएडा के सेक्टर 31 मकान नंबर D5 के पीछे नगर महापालिका की पानी की टंकी है। उन दोनों की बेटियां थीं जो गायब थी और उन्हें संदेह था कि D5 में नौकर सुरेंद्र कोहली उन लड़कियों के गायब करने में शामिल था। निवासियों ने दावा किया कि उनकी शिकायतों को स्थानीय नगर महापालिका के अधिकारियों द्वारा बार बार अनदेखा किया गया था। इसीलिए उन्होंने रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री S.C. मिश्रा की मदद मांगी। उस सुबह मिश्रा और 2 निवासियों ने टैंक और नाले की तलाशी भी ली। निवासियों में से एक ने सड़ा हुआ हाथ मिलने का दावा किया था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क भी किया था। पिछले 2 साल में लापता हुए बच्चों के परेशान अभिभावक फोटो लेकर निठारी पहुंचे। अब आप देखिए कि 2 साल पहले ही पुलिस के नॉलेज में आ चुका था कि वहां कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उस पर सीरियसली काम करना उचित नहीं समझा
और उधर उन दोनों जानवरों ने यानी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली जो नरपिशाच बन चुके थे अपना शिकार जारी रखते हैं। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो कोहली ने 6 बच्चों की हत्या की बात कबूल की और ये माना कि 20 वर्षीय पायल का यौन उत्पीड़न करने के बाद उस पिशाच ने उसकी हत्या कर दी थी। लापता बच्चों के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। प्रारंभ में नोएडा एसपी सिटी समेत कुछ पुलिस अधिकारियों ने किसी भी आपराधिक एंगल से साफ साफ इनकार कर दिया था और जोर देकर कहा था कि परिवार वालों ने लापता लोगों की उम्र में गलत जानकारी दी थी। उनको लापता बच्चे नाबालिग नहीं बल्कि वयस्क थे जो अपने माता पिता से लड़ने के बाद घर छोड़कर चले गए थे। यह बात कितनी हास्यास्पद है यह आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे और क्यों ना समझें भाई। बचपन से ही हम फिल्मों में यही सब देखते आए हैं और ये भी नहीं भूले हैं कि फिल्में हमारी समाज का आईना ही है। वहां के निवासियों ने यह आरोप लगाया कि पुलिस भ्रष्ट थी और उन्हें जानकारी छिपाने के लिए पैसा दिया गया था। जब लोगों का बहुत दबाव बढ़ गया और पूरे देश में सनसनी फैल चुकी थी तब प्रशासन से स्वतंत्र जांच की मांग की गई। निवासियों में से एक ने दावा किया कि पुलिस शवों की खोज का श्रेय खुद लेने का दावा कर रही थी, जबकि निवासियों ने उन्हें खोज निकाला था। यानी वहां के निवासियों ने अपने एफर्ट से शवों को निकाला था, ढूंढ के निकाला था। पुलिस ने 15 शव मिलने से इनकार किया, यह दोहराते हुए कि उन्होंने खोपड़ी, हड्डियों और शरीर के अन्य हिस्सों की खोज की थी और कहा कि वे पीड़ितों की संख्या का आंकड़ा देने में असमर्थ हैं। पीड़ितों की पहचान और संख्या केवल डीएनए परीक्षण से मालूम हो सकती थी। पुलिस ने तब घर को सील कर दिया था और मीडिया को क्राइम साइट के पास आने जाने से रोक दिया था। केंद्र सरकार ने कंकाल के अवशेषों की खोज के पीछे के तथ्यों का पता लगाने की कोशिश की और गृह मंत्रालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसका पूरा विवरण भी मांगा था। 26 और 27 दिसंबर 2006 को मोनिंदर सिंह पंढेर और कोहली को पायल के लापता होने के मामले में पुलिस हिरासत में लिया गया था। सुरेंद्र कोहली के कबूलनामे के बाद पुलिस ने पास की जमीन की खुदाई शुरू की और बच्चों के शवों की खोज की। कई बच्चों के लापता होने के बारे में सूचित किए जाने के बावजूद कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण 31 दिसंबर को 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया था, क्योंकि गुस्साए निवासियों ने मुलायम सिंह सरकार को हटाने की मांग कर रहे थे। निठारी में स्थिति तब बहुत ज्यादा सीरियस हो गई जब ग्रामीणों की गुस्साई भीड़ ने पुलिस से लड़ाई की, फिर आरोपी के आवास के बाहर एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस ने पंढेर की नौकरानी माया को भी महिलाओं को बहला फुसलाकर घर ले जाने के संदेह में हिरासत में ले लिया था, चूंकि D36 के आसपास शरीर के हिस्से खोदे गए थे। सैकड़ों स्थानीय निवासी मौके पर उतर आए और आरोप लगाया कि छोटे बच्चों की भयानक हत्याओं के लिए अंग व्यापार जुड़ा हुआ है। मोनिंदर सिंह पंढेर के आवास के पास रहने वाले डॉक्टर नवीन चौधरी कुछ साल पहले अपने अस्पताल में किडनी रैकेट के मामले में पुलिस के संदेह के घेरे में थे और इस बात का पुरजोर कोशिश करके पता लगाया गया क्या पंढेर के कनेक्शन डॉक्टर नवीन चौधरी से भी थे। उनकी संपत्तियों पर तलाशी ली गई। ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जो ये बता सके या दिखा सके कि नवीन चौधरी के साथ में मोनिंदर सिंह पंढेर के कोई कनेक्शन थे। केस धीमी रफ्तार से चलता रहा। पहले 31 बच्चों की हत्या के आरोप में मोनिंदर सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली पर लगे थे, लेकिन जांच में 19 लोगों की हत्या, यौन शोषण और सबूत मिटाने की बात सामने आई थी। इसमें 10 लड़कियां शामिल थी, लेकिन इनमें से कुछ के डीएनए सैंपल मैच नहीं हुए तो कुछ मामलों में आरोपी बरी हो गए।
नोएडा के निठारी गांव में साल 2006 में हुई इस वारदात ने पूरे देश को हिला दिया था। 12 नवंबर 2006 को एक लड़की सफाई के लिए मोनिंदर सिंह की कोठी में आती है, लेकिन वो वापस नहीं लौटती है। परिवार के लोग खूब तलाशने के बाद भी जब उसका पता नहीं लगा पाए तो वो थाने पहुंचे शिकायत के लिए, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वहीं मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे बने नाले में नए कंकाल पाए जाते रहे। इस मामले में पुलिस ने 19 केस दर्ज किए थे। निठारी हत्याकांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को जनवरी 2007 में पुलिस नार्को टेस्ट के लिए गांधीनगर लेकर जाती है। मोनिंदर सिंह पंढेर सुरेंद्र कोहली से पूछताछ के बाद सीबीआई कुछ ही दिनों में जांच करने के लिए नोएडा से निठारी गांव पहुंच गई। यहां से और भी हड्डियां बरामद की गई थी। इसी महीने में दोनों को पेशी के लिए गाजियाबाद की एक कोर्ट में ले जाया गया था, जहां इनके साथ परिसर में ही मारपीट की गई थी। फरवरी से 20 अप्रैल के बीच दोनों आरोपियों को 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया था। वहीं गुमशुदा लड़की के कंकाल की पहचान उसके कपड़ों से की गई। सीबीआई ने मई 2007 में अपनी चार्जशीट में मोनिंदर सिंह पंढेर को 15 साल की रिंपा हलदर नाम की बच्ची के किडनैप, रेप और हत्या के मामले में आरोप मुक्त कर दिया था, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने पंढेर को इस मामले में सह अभियुक्त बनाया। पंढेर और कोहली को दोषी करार देते हुए सजाए मौत सुनाई गई थी। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मई 2010 में सुरेंद्र कोहली को 7 साल की आरती की हत्या का दोषी करार दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंढेर को सितंबर में ही बरी कर दिया था, जबकि कोहली की सजा को बरकरार रखा गया था। आरोपी सुरेंद्र कोहली की फांसी की पुनर्याचिका अक्टूबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। रिंपा की हत्या मामले में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अदालत ने सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा पर अक्टूबर 29 तक के लिए रोक लगा दी थी। रिंपा हलदर मामले में सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को पिंकी की हत्या और रेप की कोशिश में 14 जुलाई 2017 को सीबीआई कोर्ट में दोषी ठहराया था। दोनों के खिलाफ हत्या के 16 में से 8वें मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद कोर्ट ने बरी करने का आदेश दे दिया। दोनों को मिली फांसी की सजा भी अदालत ने पहले ही रद्द कर दी थी। 20 अक्टूबर 2023 बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपी रहे D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को आखिरकार हाई कोर्ट के फैसले के बाद रिहा कर दिया गया। 2006 में हुए इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया था। इस मामले में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को अभियोजन पक्ष सबूतों के अभाव में सजा दिलाने में असफल रहा। 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन दोनों को निर्दोष करार देते हुए सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद की ओर से सुनाई फांसी की सजा को रद्द कर दिया। 20 अक्टूबर 2023 को 1:40 पर पंढेर छूट गया और सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में अदालत से बरी कर दिया गया और बाद में सुरेंद्र कोहली भी छूट गया। अब सुनने में आया है कि सीबीआई फिर से इस मामले पे अपना शिकंजा कस रही है। अब देखते हैं आगे क्या होगा।